हेलो गाइस, सीताराम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये है पीछे ऋषिकेश का आप दृश्य देख सकते हैं। तो आज कथा श्री राम कथा का है, विश्राम दिवस, और आज कथा समापन हो जाएगी। 8 दिन तक हमने कथा श्रवण की और आज समापन है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 10 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और शायद 2-3 बजे कथा समापन हो जाएगी। तो चलिए, हमने श्री राम कथा 8-9 दिन सुनी। आज समापन दिवस में भी भगवान श्री राम को स्मरण करके, उनको वंदन करके भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं। में प्रतिष्ठित हो, आपका जो स्वरूप है उस रूप में आप प्रतिष्ठित हो जाएं। आपके स्वरूप को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। आप क्या हैं? ये ब्रह्मा जी का वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर अनुष्टुप छंद का श्लोक का आधा भाग, अर्धाली, ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपके स्वरूप को यथार्थ रूप से कोई नहीं जान सकता। न ब्रह्मा तो स्वयं कहते हैं, मैं तो जान ही नहीं सकता। चारों वेद भी आपके यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। आपके यथार्थ स्वरूप को अगर कोई जानता है तो केवल एक व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात। वो कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, वो आपकी भगवती प्रिया जानकी हैं। जानकी के अतिरिक्त आपको संपूर्ण रूप से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हृदय मायाम विशालाक्षीम, विशालाक्षीम विशाल नेत्रों वाली भगवती पराम्बा जो जगत जननी है, उन जानकी के अतिरिक्त तब पूर्व परिग्रहम ताम चिंत्यम महद्भूतम अक्षयम चाचरम तथा, आपके उस स्वरूप को भगवती के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। वही एकमात्र जानती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर भगवान वहीं से समस्त परिकरों को लेकर दिव्य विमान में बैठकर भगवान निज धाम चले गए। अयोध्या शून्य हो गई। अयोध्या में कोई बचा ही नहीं, वीरान हो गई अयोध्या। केवल अयोध्या में सरयू जी थी, बस घास भी नहीं बची, एक पेड़ भी नहीं बचा, सब शुष्क हो गए, सूख गए। उन वृक्षों के अंदर जो आत्माएं थी उन सब को भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। केवल भगवान के काल की सरयू मैया बची और वो धरती भूभाग। बाद में कालांतर में भगवान के पुत्र कुश और लव ने पुनः उस नगरी को बसाया और इस घटना के पहले ही अपने पुत्रों को भगवान ने बाहर कर दिया। अग्नि परीक्षा को, सीता जी की पवित्रता को, संपूर्ण लीला को सुनकर अयोध्या वासियों की आंख खुल गई। पश्चाताप हुआ कि हमने अपनी सीता पर, अपनी साम्राज्ञी पर हमने आरोप लगाया। उसी समय वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के आते हैं। सीता जी भगवान रघुनंदन के दरबार में अपनी सत्यता और पवित्रता की प्रतिज्ञा करती हैं। उसी समय पृथ्वी फट जाती है और सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है। सीता जी का भू प्रवेश हो जाता। सीता जी के भू प्रवेश करने के बाद 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया है। वैकुंठ गमन जो भगवान का हुआ है 11,000 वर्ष बाद, इतने दिनों तक राम जी अकेले सिंहासन पर बैठ करके प्रजा का पालन। कितना करुण दृश्य रहा होगा। इसीलिए भवभूति कहते हैं कि राम जी के जीवन में तो करुणा ही करुणा है। इसीलिए इनका एक नाम है करुणा निधान। करुणा निधान। और राम जी की करुणा, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। पुटपाक के समान राम जी का चरित्र करुण रस प्रधान है। और राम जी के हृदय में जो करुणा है, जो वेदना है, वो तो राम जी ही जान सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अपने धर्म से, अपने सिद्धांत से, अपनी नीतियों से राम जी विचलित नहीं हुए और 11,000 वर्ष तक प्रजा का पालन करके एक आदर्श स्थापित किया है। लोग टूट जाते हैं, जीवन में दुख आ जाए,
उनके मन के विपरीत कुछ हो जाए, अपने बिछुड़ जाए, तो व्यक्ति संसार से उदासीन हो जाता है। फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, कहता हमारा तो सब चला गया, अब हम क्या करें, जो होना होगा होगा। लेकिन सब कुछ छूट जाने के बाद भी, सीता जी के चले जाने के बाद भी, वियोग का दुख अनुभव करते हुए भी राम जी अपने सिद्धांत और नीतियों से विचलित नहीं हुए। यही राम जी की तपस्या है, यही राम जी का आदर्श है। और फिर 11,000 वर्ष राज्य करके संसार को एक आदर्श दिया राम जी ने, और वह आदर्श आज भी हमारे आपके बीच में रामायण के रूप में विद्यमान है। इसलिए रामायण को पकड़े रहो। रामायण हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। राम जी कहीं नहीं गए, राम जी यही हैं और यही मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बोले इसी रामायण में मिलेंगे। इसी रामायण में राम जी को चित्र में मत ढूंढो, राम जी को चरित्र में ढूंढो। ये चरित्र ही राम जी का है। इस चरित्र में राम जी प्रतिष्ठित हैं। चित्र के राम जी तो नहीं बोलते, लेकिन चरित्र के राम जी बोलते। इस चरित्र में राम जी बोलते, इसीलिए इसका नाम वाल्मीकि जी ने बड़ा सार्थक नाम रखा, रामायण। रामायण का मतलब क्या? बोले रामस्य अयनम रामायणम। रामस्य अयनम, ये राम जी का अयन है, घर, इसी में राम जी रहते हैं। इसलिए राम जी को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रामायण को हृदय से लगा करके रखो और रामायण के भाव को ग्रहण करो। और जब समय मिले तो रामायण पढ़ो, 4 ही श्लोक पढ़ो, 10 ही श्लोक पढ़ो। बोले महाराज संस्कृत पढ़ना हमको नहीं आता, हम कैसे पढ़े? बोले नहीं आता तो प्रयास करो। बोले आप बुढ़ापे में क्या प्रयास करें? बोले अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, वाल्मीकि जी ने एक उपाय कर दिया है। बोले क्या किया? बोले रामचरितमानस बना दिया हिंदी में, लोक भाषा में, उसे पढ़ो। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त अट कठिनाई। जैसे नारियल को फोड़ना बड़ा कठिन होता, लेकिन फोड़ोगे तब गरी खाने को मिलेगा। संस्कृत भाषा नारियल फोड़त अति कठिनाई, और गरी फोड़ तुलसी धरी, जो चाहो सो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे फोड़ करके, नारियल बड़ा कड़ा था, लेकिन फोड़ करके उसकी गिरी को निकाल करके मानस के रूप में रख दिया। नहीं संस्कृत आती तो मानस पढ़ो, मानस की चौपाइयों को गाओ। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, अगर मेरी इस रामायण की 5-7 चौपाई भी तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सतपंच चौपाई मनोहर जानी नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर जानी नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुपति हरे। दारुण श्री विभूषित गोलोकवासी श्री बाल योगी लाल जी महाराज की पावन स्मृति में ये कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। जिन भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण किया, उन सभी के लिए साधुवाद, सभी के लिए इस व्यासपीठ से हम मंगल कामना करते हैं। और यजमान जी श्री मनोहर लाल जी जुयाल, आपके लिए भी मंगल कामना। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी, आपने 9 दिन समय दिया और 9 दिन यहाँ रहकर इस कार्यक्रम को अपने आशीर्वाद से, अपनी मंगलमयी वाणी से इस कार्यक्रम को अभिषिक्त किया, इसे पूर्ण किया। आपके भी चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन। और इस मठ के पूज्य महाराज श्री कौशलेंद्र दास जी महाराज, जिनकी विनम्रता, जिनकी सादगी, जिनकी सरलता प्रशंसनीय है। आज तक के कार्यक्रम में कहीं वो कुछ, सब जगह उपस्थित दिखे लेकिन कहीं कुछ बोलते हुए नहीं, ऐसा विनम्र भाव यह भी समादरणीय है। और उनके लिए भी हम इस व्यासपीठ से मंगल कामना करते हैं। सभी के लिए साधुवाद।
9 दिनों तक गंगा के पावन तट पर हम सभी लोगों ने राम कथा गंगा में स्नान किया। जो बातें आपको अच्छी लगी हों उसे जीवन में आप जरूर अपनाएं और उसे अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। यही कथा सुनने का फल है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। कभी अपने मन में बसाऊं, मेरा जन्म तेरी आरती गाऊं। पाँव भागी शोभित जग जननी, विराजत है सुजय। पुष्पै देवाभिमंगलम्। हरि ओम। यज्ञैकयज्ञमय जल्पदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं मयि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता निहाल परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उद्यानाथ भगवान की जय, राम कथा ज्ञान की जय, भाषिका रामानु स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य श्री महाराज की जय। जय जय सीता।